1968 का नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री में ये दिया गया था लार्स और सैंगर को। इनकी 1931 की रिसर्च थी। इन्होंने कुछ मैथमेटिकली जो इक्वेशंस हैं उनको एनालाइज किया डिफरेंट इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए, और एक कुछ इक्वेशंस जो हैं वो डिज़ाइन की। वो जो इक्वेशन है उनको रेसिप्रोकल रिलेशन जो है उसका नाम दिया गया, और इन्होंने साइंटिस्ट को इस काबिल किया कि ये अब कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकें इरिवर्सिबल प्रोसेस को जो कि थर्मोडायनामिकली स्टडी किए जा सकते थे। अब लार्स और सैंगर की ज़िंदगी के कुछ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं वो ये हैं कि ये मौजूदा ओस्लो में पैदा हुए, तब इसका नाम क्रिस्टीनिया था, नॉर्वे में ये पैदा हुए। और पीटर डिबाय ने डिबाय हक्कल थ्योरी जो है वो पेश की। तो वो थ्योरी जो है वो सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में थी, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थी। तो इन्होंने ज्यूरिख का सफ़र किया, ये जर्मनी गए, और इन्होंने जाके जो है वो पीटर डिबाय से जो है वो मीटिंग की और उसको कन्विंस किया कि सर ये जो आपकी थ्योरी है ना, इसमें कुछ फ्लॉज हैं जिनकी करेक्शन करनी जो है वो ज़रूरी है। पीटर डिबाय जो है वो बड़े मुतासर हुए इस नौजवान से, लार्स से, और उन्होंने इसको ऑफ़र किया कि ये एज असिस्टेंट जो है वो पीटर डिबाय को ज्वाइन करें। वहाँ पे ये काम करते रहे। उसके बाद ये अमेरिका चले गए जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो है टीचिंग स्टार्ट की। तो पहले सेमेस्टर के बाद ही जो है जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने लार्स और सैंगर से जो है वो माजरत कर ली कि सर आप जो है वो अच्छे टीचर नहीं हैं, टीचिंग जो है वो केमिस्ट्री को टीच करना आपके बस की जो है वो बात नहीं है, आप जो है वो जाके रिसर्च करें। इसी तरह से अगले साल 1969 का जो नोबेल प्राइज़ है ये दो साइंटिस्ट जो हैं वो इनको दिया गया है। इसमें एक डेरेक HR बैरटन हैं और दूसरे जो हैं वो ऑड हैसल हैं। तो हैसल और बैरटन जो है इन दोनों को हाफ प्राइज़ मनी जो है वो दी गई, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी ये थी डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कन्फर्मेशंस एंड एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं वो इन्होंने जो है वो डिज़ाइन किया। ये इनकी रिसर्च 1950 की थी कि कन्फर्मेशन ऑफ स्टीरॉयड जो न्यूक्लियस हैं, जो स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको साइन जो है वो की जा सकती है, और डिफरेंट जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस कन्फर्मेशन की बेस पे इंटरप्रेट जो है वो किए जा सकते हैं। तो कन्फर्मेशन एनालिसिस के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद पहले फिज़िकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट 1970 जो है ये F लिलोरियल को जो है वो दिया गया। तो ये जो लिलोरियर हैं, लुइस F लिलोरियर, इन्होंने शुगर न्यूक्लियोटाइड जो है उसको डिस्कवर किया और बायोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में जो है वो शुगर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको, उसके रोल को जो है वो एवेल्यूएट किया। बेसिकली ये जो हैं लुइस F लिलोरियर ये एक मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन बाद में जो है ये अपना रिसर्च फील्ड में जो है वो आ गए। 1971 का जो नोबेल प्राइज़ है ये जनाब एक साइंटिस्ट को दिया गया जो कि हैं गिरहार्ड हेर्ज़बर्ग। ये जो गिरहार्ड हेर्ज़बर्ग हैं इनकी कंट्रीब्यूशन थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के बारे में जो है वो इनकी रिसर्च थी। और ये रिसर्च थी 1935 की। 1935 में ये रिसर्च प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, बेसिकली ये फिज़िस्ट हैं, तो फिज़िक्स से रिलेटेड जो है वो इनका काम था। और इन्होंने 1945 में जो है वो इस जगह फ़िज़िक्स के लेक्चरार जो हैं वो रहे हैं। उसके बाद 1945 से 1948 तक जो है ये प्रोफेसर हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यर्क ऑब्जर्वेटरी जो है उसमें इन्होंने काम किया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में है। तो एस्ट्रोनॉमी से भी जो है ना इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुगल रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी से भी इनकी अच्छी खासी जो है वो जान पहचान थी। हेर्ज़बर्ग जो है इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थी, और इसी को बेस बनाते उन्होंने डिफरेंट डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं, फ्री रेडिकल जो हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी ज्योमेट्री को जो है वो एलेबोरेट किया। सर्टन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, कॉमेट में पाए जाते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में जो है वो पाए जाते हैं, उनको जो है वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्वेटरी में इन्होंने काम किया था और इनका एस्ट्रोनॉमी से जो है वो इंटरेस्ट था, तो इस वजह से ये साइंस को एस्ट्रोनॉमिकली भी डील करते रहे हैं। 1972 जो है उसका जो नोबेल प्राइज़ है
इसमें नोबेल प्राइज़ में जो है ना वो 3 साइंटिस्ट थे, और आधा जो रिलेशन था, आधा जो था इसकी कंट्रीब्यूशन, हाफ ऑफ जो प्राइज़ मनी थी ये गई थी जी क्रिस्टियन बी एनी एनफिंसन को। एनफिंसन जो है इनका जो काम था राइबो न्यूक्लियेज के ऊपर था, और ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम जो हैं, ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं इसके बारे में जो है वो इनका काम था। एक्टिव साइट कन्फर्मेशन के बारे में इनका काम था। और बाकी जो हाफ प्राइस मनी थी उसको फिर 2 हाफ में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हाफ जो है वो स्टैनफोर्ड मोर के लिए था, और सेकंड जो है वो विलियम एच स्टाइन थे। तो यानी कि इस साल जो है 3 साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें 50% जो है वो एनफिंसन के पास है, और बाकी जो 25% है वो स्टैनफोर्ड मोर और विलियम एच स्टेन के पास जो है। इनकी भी जो है वो कंट्रीब्यूशन रही है कैटालिटिक एक्टिविटी और राइबोन्यूक्लियस के मॉलिक्यूल के ऊपर, इनका भी जो है वो काम रहा है। 1950 में एनफिंसन जो है उसने प्रपोज किया ये मॉडल के जो डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि अगर रिवर्सिबल डीनेचुरेशन करवाई जाए प्रोटीन की तो वो जो हैं वो अपनी एक स्टेबल कन्फर्मेशन में जो है वो स्टे करती हैं। क्लीवेज किया जाए, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड को डिस्टर्ब किया जाए टर्शरी स्ट्रक्चर को, तो प्रोटीन जो है ये स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड हो जाती हैं अपनी नेटिव फॉर्म में। तो इससे जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद मिली। 1973 का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया जी अर्नेस्ट ऑटो फिशर को और जेफरी विलिंगसन को। ऑर्गेनोमेटालिक सैंडविच जो कंपाउंड है वो इन्होंने स्टडी की है। और यहाँ पे मज़े की ये बात है कि ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये अपने अपने जिस कंट्री में यानी कि पैदा हुए उसी में जो है वो इनकी डेथ हुई। ये नहीं कि दुनिया घूमी फिरी नहीं, दुनिया घूमते फिरते रहे हैं, अमेरिका गए हैं, ये यूरोप भी इन्होंने अच्छा खासा ट्रैवल किया। लेकिन आमतौर पे जितने भी साइंटिस्ट नोबेल प्राइज़ जिन्होंने विन किया, अगर हम उनको देखें तो वो बाय बर्थ किसी और कंट्री से बिलोंग करते थे, और उनकी वर्किंग जो है वो कहीं और चलती रही, रिसर्च कहीं और चलती रही, और उनकी डेथ किसी और कंट्री में। लेकिन यहाँ पे ये बात जो है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो फिशर है ये जर्मनी में पैदा हुए और जर्मनी में ही डेथ हुई। इसी तरह से विलिंगसन जो है वो यूके में पैदा हुए और यूके में जो है वो डेथ हुई। जो विलिंगसन है केमिस्ट्री के बारे में इनका ये कहना है जी कि केमिस्ट्री से मेरा जो ताल्लुक़ है वो बड़ी छोटी उम्र में पैदा हो गया। इनके जो मामू हैं उनकी एक केमिकल कंपनी थी जिसमें वो इप्सम साल्ट और ग्लोबुलर साल्ट जो है वो बना के सेल करते थे कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। तो ये उस लेबॉर्ट्री में जो है वो काम करते रहे, वहीं पे खेल कूद के जो है ये बड़े हुए हैं, और डिफरेंट केमिकल कंपनीज़ के साथ ये बड़ी छोटी सी उम्र में जो है वो इनका लिंक था कि किस तरह से सेल परचेज़ की जाती, किस तरह से साल्ट जो है ये डिज़ाइन किए जाते हैं। 1942 में जो विलिंगसन है प्रोफेसर F.A. पेंथ जो हैं उन्होंने इनको हायर किया एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पे काम किया और ये कनाडा चले गए, और वहाँ पे जो है इन्होंने न्यूट्रन डेफिशिएंट आइसोटोप जो हैं वो डिज़ाइन किए, डिफरेंट साइक्लोट्रॉन पे काम किया, रेडिएशन केमिस्ट्री पे जो है वो इनका काम था। 1949 में जंग अज़ीम दोम के बाद ये इंग्लैंड जो है वो वापस आए हैं, और ब्रिकोज ने जो है वो इनको एडवाइज़ किया कि आप जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाएँ। तो ये MIT में जो है 1950 में इन्होंने MIT जो है वो ज्वाइन किया। और लेकिन इनका जो एक शुरू से स्टूडेंटशिप से जो है ना इनका एक ज़हन था कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स पे काम करना है, बेसिकली रुथेनियम, ऑसिमम, रोडियम पे काम करना है। तो इन्होंने अपना काम जो है उसके ऊपर फोकस किया। 1955 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपीरियल कॉलेज में लंदन में जो है ये हेड बने, और वहाँ पे फिर इन्होंने रोडियम, रुथेनियम, रिहीनियम के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है और उनका जो रिलेशन ऑयली फिन्स कंपाउंड के साथ है, एल्कीन के साथ है, वो इनके जो हैं वो पाई लिंकर बना के इनको डिज़ाइन किया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को। और पोलैंड, फ्रांस, रशिया जो हैं इसमें ये जो साइंटिस्ट हैं ये भी रह चुके हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं ये मैं बात कर रहा हूँ जी फिशर की। फिशर क्योंकि जर्मनी ओरिजिन थे, तो जर्मनी में जो है ये आर्मी की ट्रेनिंग इन्होंने 2 साल ली, और जंग अज़ीम दोम में ये काम करते रहे हैं आर्मी पर्सनल के तौर पे पोलैंड में, फ्रांस में, रशिया में। और अमेरिका ने इनको पकड़ लिया था। अमेरिका ने इनको जंग अज़ीम दोम के एंड पे जो है ना वो रिलीज़ किया। 1945 में इनको जो है वो रिलीज़ किया है। 1952 में इन्होंने अपने डॉक्टरेट जो है वो कंप्लीट किया, और इन्होंने चैलेंज किया स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन को, जो कि
पॉजन और कैले की जो है वो अप्रोच थी, और इन्होंने जो है ना स्ट्रक्चरल डाटा पेयर प्रपोज किया फेरोसिन का, और नए कम्प्लेक्स निक्लोसिन और कोबाल्टोसिन जो है ना वो इन्होंने बनाए। तो ये इनका जो है फिशर का काम था।